रास्ता रोका हुसैन का, फिर भी बदल सका ना इरादा हुसैन का। बोलोगे तब मैं कुछ बोलूंगा, वरना मैं बोलूंगा ही नहीं। ये सारा बोलना शायरों के लिए या पहले के खतीबों के लिए नहीं है, कुछ मेरे लिए भी रखो। फिर से पढ़ रहा हूं। खुद रास्ते ने रास्ता रोका हुसैन का, फिर भी बदल सका ना इरादा हुसैन का। और अब तो अजीब कौम के हालात हो गए, अब तो अजीब कौम के हालात हो गए। अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का, अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। ये शेर कि घुटने न टेक दे कहीं बातिल के सामने, घुटने न टेक दे कहीं बातिल के सामने। अरे बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का, बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का। खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, फिर भी बदल सका ना इरादा हुसैन। ये बताइए इमाम अली मकाम, सवाल आपसे कई साल से जलसा कर रहे हो, करबला किस लिए? कोई जवाब दे दे। इतनी तकलीफ सुने तो कुछ तो बोलियो, किस लिए गए? कुछ पता है? इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन करबला किस लिए गए? यजीदियों से किस लिए लड़ा? बोले दीन के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन की मजबूती के लिए। मगर एक ही वजह नहीं, बल्कि एक वजह और है कि मेरा हुसैन करबला में सिर्फ दीने इस्लाम को बचाने के लिए नहीं, बल्कि नाना जान की उम्मत को जन्नती बनाने के लिए गया। यही मैं साबित करूंगा कैसे। अगर आप कहें कि जब मोमिन शहीद होता है तो उसे जन्नत नहीं। इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए, जहां दीन बचाया, वहीं हुसैन को क्या मिली? मिली जन्नत। क्या मिली? क्योंकि कुरान इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों की जान को, मोमिनों के माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। यानी अगर अल्लाह की राह में जान खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला बदले में जन्नत देता है। अगर आप माल खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला बदले में क्या देता है? बोलिए, जन्नत तो बोल दो। अल्लाह ताला बदले में क्या देता है? जान दोगे, अल्लाह ताला क्या देगा? जन्नत। माल दोगे, अल्लाह ताला क्या देगा? जन्नत में कुरान। लेकिन हुसैन करबला में जान दी, मगर खुद के जन्नत हासिल करने के लिए नहीं दे। क्योंकि जब हुसैन 4 साल के हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहल जन्नह। मेरा ये बेटा, मेरा ये नवासा, मेरा ये हसन, मेरा ये हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। यानी हुसैन
जब 4 साल की उम्र के थे मुस्तफा ने 4 साल की उम्र में ही हुसैन को जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। कितने साल की उम्र में? कितने साल की उम्र में जन्नती जवानों के सरदार बन गए? 4 साल की उम्र में। तो जिसको जन्नत 4 साल की उम्र में मिल गई हो, जिसको जन्नत बचपने में मिल गई हो, जिसको जन्नत छोटे हैं उसी वक्त मिल गई हो, तो वो करबला में जो भूखा था, प्यासा था, जान क्या वो जन्नत के लिए जान देने गया? नहीं। हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की फरमाते हैं कि हुसैन जो करबला में गए थे दीन बचाने के लिए भी गए थे और नबी के उम्मतियों को जन्नती बनाने भी गए थे। और वो दलील देते थे, दलील ये देते हैं कि अल्लाह का हुसैन से सौदा हुआ, सौदा हुआ। और सौदा कैसा हुआ? मैं एक मिसाल आपका क्या जनाब ताजुद्दीन वारसी साहब ये भी निजामत करते हैं। अब इत्तेफाक से उन्होंने कारोबार करने के लिए सोचा कि हम फ्रूट का कारोबार करेंगे, फल का कारोबार करेंगे। इन्होंने फल के कारोबार करने के लिए हाजीपुर गए, वहां केला खरीदने के लिए, सेब खरीदने के लिए 100 पेटी माल देखा। 100 पेटी खरीदना था, कुछ पेटी माल देखा। कहा 1 हफ्ते के बाद भेज दो, सौदा तय हो गया। जब 100 पेटी माल आया तो उसमें 70% माल खराब और 30% माल अच्छा। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं? जो इन्होंने सौदा किया, जो देखा था सब सारा सामान वैसा नहीं था। 30% माल अच्छा था, 70% माल खराब। अब यहाँ पर शरीयत का फैसला ये है कि नाज़िम साहब क्या क्या, तो फैसला 2 ही है, या तो सारा माल वापस कर दे और या तो सारा माल। यानी ऐसा नहीं कर सकते कि 70% माल वापस कर दे, अच्छा माल रख ले, बल्कि रखना होगा तो पूरा माल रखेंगे और या तो पूरा माल। इतनी बात समझे? 100 पेटी खरीदने के लिए गए, कुछ पेटी देखा, सामान आया, 30% माल अच्छा, 70% माल खराब। अब इनके पास 2 ही सूरत, या तो पूरा माल वापस करेंगे या तो पूरा माल रखेंगे। मुफस्सिर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन का मैदान करबला में रब्बे कायनात से सौदा हुआ। जब हुसैन का सर पहुंचा, हजरत कासिम का सर पहुंचा, हजरत अब्बास का सर पहुंचा, करबला के 72 शोहदा का सर पहुंचा। इमाम हुसैन ने इन सरों के नीचे अपने नाना जान की गुनहगार उम्मत का भी सर रख दिया। हुसैन का सर, अब्बास का सर, इमाम कासिम का सर, औनो मोहम्मद का सर, अली असगर का सर, करबला के 72 जानिसारों का सर, और नीचे हम आप जैसे गुनहगार लोगों का भी सर रख दिया। अल्लाह ने कहा हुसैन माल तो देख दाख के सौदा हुआ था, माल अच्छा देख करके सौदा हुआ था। 30% माल तो अच्छा है, 70% माल खराब है, माल तो पूरा अच्छा होना चाहिए। तो हुसैन ने कहा ऐ रब्बे कायनात, तेरे नबी की शरीयत का मसला ये है, अगर हुसैन का सर पसंद है तो पूरा ले ले,
अगर हुसैन का सर पसंद नहीं तो पूरा माल वापस कर दे। तो रब्बे कदीर अपनी इज्जत की कसम खाकर कहा, ऐ हुसैन, हमने तेरे और तेरे खानदान वालों के सर के बदले में तेरे नाना जान की गुनहगार उम्मतों के सरों को भी खरीद लिया है। ऐ हुसैन, तू भी जन्नती, और जिसके लिए तू करबला में गया था वो उम्मत भी जन्नती। हुसैन जहां करबला में दीन बचाने के लिए गए, हुसैन जहां करबला में कुरान की इज्जत नीलाम होने से बचाने गए, हुसैन करबला में जहां अपने खानदान को लुटाने के लिए इसलिए गए कि रब राजी हो जाए, इस्लाम बाकी हो जाए, वही मेरा हुसैन अपने गुलामों के लिए जन्नत खरीदने के लिए गया। तो जो हुसैन करबला में हमें न भूला हो, जो हुसैन करबला में हमें याद रखा हो, तो हम गुलामाने हुसैन पर जरूरी ये है, जब तक ये दिल में धड़कने हैं, जब तक ये सांसें बाकी हैं, हम हमेशा जिक्र हुसैन करते रहेंगे, याद हुसैन मनाते रहेंगे, लब्बैक या हुसैन की सदाओं को बुलंद करते रहेंगे। हम हुसैन को भूलेंगे नहीं, हम हुसैन को फरामोश करेंगे नहीं। आज तुम्हारे इलाके में जो ये मस्जिद है, मस्जिद के जो मीनार है, ये जो खतीब खिताब करता है मिंबर पर, कसम खुदा की ये सदका है इमाम हुसैन की शहादत का। मेरा हुसैन नवाज़े रसूल करबला में शहीद हुआ, शहीद तो हुआ मगर उसने इस्लाम को बचा लिया, शहीद तो हुआ मगर उसने नमाज को बचा लिया, शहीद तो हुआ मगर उसने अज़ान को बचा लिया, शहीद तो हुआ मगर उसने कुरान को बचा लिया। हुसैन करबला में बचाने गया था, दुनिया ने ये देखा सर कटाने गया है, मगर ये दिखने में था कि सर कटाने गया है, मगर हकीकत थी इस्लाम बचाने गया था, अपने गुलामों को वहां जन्नत दिलाने गया था। तो हम हुसैन को कैसे फरामोश करें, हम हुसैन को कैसे भूलें? और वो हुसैन जिसकी नाना से मोहब्बत, और याद रखिएगा हम सुन्नियों के वहां इमाम हसन और इमाम हुसैन के मर्तबे में कोई फर्क नहीं। जितनी हदीसें फजीलतों की इमाम हसन के ताल्लुक से हैं, तकरीबन उतनी ही हदीसें इमाम हुसैन के ताल्लुक से। और मुझे बता दीजिए ऐसी नाना की मोहब्बत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दो, गौर कीजिएगा जुमले पर। ऐ अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत, बोलिए ना मोहब्बत, तू भी उम्मत से नहीं करे, गुलामों से नहीं करे, अल्लाह से करे। ऐ अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी रब्बे कायनात मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत कर। और जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा, ऐ अल्लाह तू उसे अपना महबूब बना दे। तो याद रखो नबी की दुआ है, किसी और साथ की दुआ नहीं। नबी ने ये बता दिया कि अगर दिल में हुसैन की मोहब्बत है तो ये हुसैन की मोहब्बत तुम्हें खुदा की महबूबियत की तरफ ले जाएगी। अगर दिल में हुसैन की चाहत है तो ये चाहत तुम्हें खुदा की रजा की तरफ ले जाएगी। इसलिए हुसैन से मोहब्बत करो,
हसन से मोहब्बत करो, उनके बाबा जान से मोहब्बत करो, उनकी माँ से मोहब्बत करो, उनके खानदान वालों से मोहब्बत करो। मैं एक बात और बताऊं, जो बात नहीं जानते हो बताता। आपकी बेटी का जो रिश्ता आपसे होगा, कौन सा रिश्ता बताइए? बेटी आप बाप, वो क्या हुई? वो क्या हुई? कोई दूसरा रिश्ता बता दीजिए। बाप बेटे के दरमियान कोई दूसरा रिश्ता, खाला मां हो सकती, भाभी मां का दर्जा पा सकती, मगर बेटी बेटी बाप मगर मुझे पता है हसनैन की मां कौन है? सैयदा तैयबा ज़ाहिरा। कौन? आका करीम सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर। कौन है? शहजादी बेटी हजरत फातिमा बेटी किसकी है? बोलिए हुजूर की। बाप बेटी का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता। मगर जानते हो हुजूर ने अपनी बेटी का लक़ब क्या दिया था? उम्मो अबीहा। क्या लक़ब दिया था? उम्मो अबीहा। ये मेरी बेटी फातिमा अपने बाप की मां है। सुन रहे हो? सुन रहे हो नहीं? ये मेरी बेटी फातिमा मेरी मां, उम्मो अबीहा, अपने बाप की। कभी किसी बेटी के ताल्लुक से ये सुना कि बेटी को मां कहा? मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी कायनात वाहिद बेटी है जिन्हें मुस्तफा ने अपना मां का दर्जा दिया था। क्यों? इसलिए कि जब हजरत खदीजा का विसाल होने के करीब थी तो 7 साल की हजरत फातिमा, हजरत खदीजा ने अपनी बेटी से कहा था, बेटी मैं इस दुनिया से रुखसत हो रही हूं, मगर अपने बाबा जान का ख्याल रखना, बाबा जान की हर जरूरतों को पूरी करना, बाबा जान को कोई तकलीफ न होने पाए, उनका बिस्तर लगा देना, जरूरत पड़े तो पानी दे देना, उनकी जरूरत का सामान यहाँ रखा था, फला शय की जरूरत फला वक्त पड़ती है मेरी बेटी फातिमा, जब 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 तुम्हारे बाबा को जरूरत पड़े तो अपने बाबा की जरूरतों का ख्याल रखना। हजरत खदीजा के विसाल के बाद आका करीम सरवरे कुर्बकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बीवी शरीके हयात के इंतकाल के बाद मेरी बेटी ने मेरा ऐसा ख्याल रखा, ऐसा ख्याल रखा कि जैसे एक माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है। मेरी जरूरतों को मेरी बेटी फातिमा ये जन्नती औरतों की सरदार नाज करो, तुम अहले बैते मुस्तफा से जो प्यार करते हो, हसनैन जन्नती जवानों के सरदार और उनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार। लोग कहते हैं तुम्हारे इमाम हुसैन, मैं भी कहता हूँ मेरे इमाम हुसैन। जब कोई पूछता है आपके इमाम कौन, तो मैं क्या कहता हूँ मेरे इमामे तो बोले बहुत से इमाम, आपने एक ही का क्यों नाम लिया? मैं किसी इमाम का इनकार नहीं करता, मगर मैं चालाक आदमी हूँ, मैं उसी इमाम को पकड़ूंगा क्योंकि मुझे जन्नत जाना है और मुझे पता है कि इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, इसलिए हसनैन करीमैन मेरे इमाम हैं, हम उनके कदमों की धूल और गुलाम। तो इमाम हुसैन से ये जो जलसा करते हो
मैं शिकायत लेकिन एक उसूल, एक तरीका होना चाहिए। अलाकाई खतीब को बुलाना चाहिए जो आपको सही तरीके से इमाम हुसैन की पूरी हयात, उनकी खिदमत और उनकी शहादत के वाक़े को सही तरीके से बता सकता है। और ये जलसे हुसैनी और शहादत इमाम अली मुकाम और जलसों से अलग इसलिए अलग है कि यहाँ सब्र की भी तालीम मिलती है, यहाँ प्यासे रहने की भी तालीम मिलती है, यहाँ अपने कुंबे को लुटाने की भी तालीम मिलती है, यहाँ दीन के लिए अपने घर को छोड़ने की भी तालीम मिलती है, यहाँ अगर बच्चा भी हो वो नाम से आले रसूल पर कुर्बान करने की भी तालीम मिलती है। इसलिए जलसे हुसैनी सिर्फ नारों पर मौकूफ ना हो, जलसे हुसैनी सिर्फ एक जलसे के तौर पर ना हो, बल्कि जलसे हुसैनी एक सबक के तौर पर हो कि इस जलसे से हम निकले तो सबक हासिल करें। इमाम हुसैन मैदान करबला में है, आशूर का दिन है, जख्मी है, लहू लहान है, सोहर का वक्त है, मगर मेरे हुसैन नमाज नहीं छोड़ी है तो हम भी कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हुसैन का मतलब ये नहीं है, मजलिसे हुसैन बाबा करने का मतलब ये नहीं है खिचड़ा बना लो, नारा लगा लो, अच्छे अच्छे खतीबों को बुला लो, अच्छा पंडाल लगा लो। अरे हुसैन की याद में अगर तुम तड़प करके एक कतरा भी आंसू तुम्हारी आंखों से निकल गया, कसम खुदा की ये आंसू किसी लुलू और मरजान से कम नहीं। हुसैन को हजरत शाह मुहद्दिस दिल्ली ने एक वाकया लिखा, बड़ा प्यारा। कहते हैं एक बादशाह और उसने 1000 घोड़े, हाथी, हथियार सब रखे थे। तो जब उसका मुआयना करने गया, देखने गया, तो देखा कि इतनी तलवारें हैं, इतनी बर्छियां हैं, इतनी ढाल हैं। फौरन ख्याल आया, काश कि अगर मैं करबला में होता तो इमाम हुसैन का साथ देता। सभी बोलो सुभान अल्लाह। कहा अगर मैं करबला में होता तो किसका साथ देता? इमाम हुसैन का साथ देता। शाह देलवी लिखते हैं उसका इंतकाल हो गया। कुछ लोगों ने देखा कि वो जन्नत में टहल रहा, तो लोगों ने पूछा भाई तुझे जन्नत कैसे मिली? कहा बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता है, मगर मैंने सिर्फ जो ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर करबला में होता तो ये घोड़े, ये हाथी, ये तलवार, ये लश्कर, ये सारे फौजी इमाम हुसैन का साथ देते और इमाम हुसैन के साथ यजीद के 22,000 लश्कर से लड़ जाते। ये मेरा ख्याल करना अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना अच्छा लगा कि अल्लाह तबारक तआला ने इसी ख्याल और इसी आरज़ू के सदक़े में मुझे जन्नत अता कर दी। तो हुसैन एक पैगाम, हुसैन एक ऐलान, जब भी तुम जिक्र हुसैन करो तो उस ऐलान की सदा कहीं न कहीं से जरूर आएगी कि मेरे चाहने वालों, जान जाती है तो चली जाए, बाजू कटते हैं तो कट जाए, खानदान कुंबा लगता है तो लुट जाए, घरबार कुर्बान होते हैं तो कुर्बान होने के, मगर हुसैन और अहले बैत और आशिकाने हुसैन की शहादत देख करके कभी परचम इस्लाम को जमीन पे गिरने मत देना। जब इस्लाम पुकारे, जिस तरह हुसैन मदीने से करबला आ गया, ऐसे तुम भी मज़हब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
हुसैन की सीरत पे चलकर इस्लाम को बचा। ये है करबला। करबला खिचड़ा बनाने का नाम नहीं है, करबला फातिहा देने का सबक नाम नहीं है, करबला जलसा करो, याद मनाओ, मगर सबक लेने का नाम है। और सबक करबला से यही है कि जिंदगी में जब भी मौका आए सब्र। अल्लाह ने ज्यादा दिया है या कम दिया है, शिकवा मत करो, सब्र। गुर्बत बड़ी है, शिकायत मत करो, सब्र। परेशानियों में हो, शिकायत मत करो, सब्र। किसी मुसीबत पर हो तो घबराओ नहीं, अल्लाह पे यकीन रखो, सब्र करो। यही पैगाम, यही दर्स और यही नसीहत हमें मैदान करबला देती है। किसी शायर ने कहा है, ये हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीन हक अपना किसी दौर में तनहा। और आपको बताऊं, पता नहीं यहाँ जुलूसे हुसैनी निकलता है कि नहीं? बोलो बोलो, मैं हाँ नहीं तो बोलो। जुलूसे हुसैनी, अरे हाँ या नहीं? जुलूस निकलता है, कितने बजे निकलता है? हाँ? असर के, और कब तक चलता है? मुझे बताओ। असर यानी 5 बजे शुरू होता है, 4 बजे के 4 बजे असर होती है, 4:30। और कब तक चलता है? 7 बजे। 7 बजे यानी मगरिब के बाद। कहां से निकलता है? यहीं से निकलता। कहां जाता है? गांव में घूमता है। अब मुझे इंसाफ से जुलूस निकालो, कितने लोग असर पढ़ के जुलूस निकालते हैं? कितने लोग निकालते हैं? और कितने लोग मगरिब वहां जाके पढ़ते हो फिर ताज़िया करते हैं? तो बताओ ये जुलूस कहां कबूल होगा? किस बारगाह में कबूल कराना चाहते हैं? अल्लाह, रसूलुल्लाह, हुसैन। जिस हुसैन शहादत से पहले जख्मों से चूर होकर भी नमाज छोड़ी हो, खानदान हुसैन ने नमाज छोड़ी हो, और उस हुसैन के नाम पर जुलूस निकालो और नमाज को फरामोश कर दो, और ये सोचो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे हुसैन नवासे रसूल खुश होंगे। ये इस्लाम का जुलूस हम भी निकालते हैं, हम भी निकालते हैं। असर से पहले निकालते हैं, शहर की एक मस्जिद है वहां पहुंचते हैं, वहां नमाज का ऐलान करते हैं, और मगरिब से पहले पहुंचते हैं और वहां नमाज का ऐलान करते हैं। इसलिए कि गैरों को भी कहने का मौका ना मिले कि ये कैसे हुसैनी कि जिस हुसैन करबला दीन बचाने के, कुरान बचाने के, ईमान के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, नमाज के, रोजे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज वही के मानने वाले या हुसैन का नारा बुलंद कर रहे हैं और उनके तरीके को छोड़ रहे हैं। ये जुलूस निकालो, सब शामिल हो, या हुसैन की सदाओं को बुलंद करो, ताकि जब से कोई गैर मुस्लिम पूछे ये किसका जुलूस है, उस गैर मुस्लिम को जवाब दो ये उस नवासे रसूल का जुलूस है, जिसके ताल्लुक से गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे हुसैन से 72 जैसे साथी मिल जाते तो 24 घंटे में मैं हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले। तो हुसैन एक किरदार, हुसैन एक किरदार है, और वो किरदार जब तक तुम अपनाओगे नहीं तब तक हुसैन नहीं। ताजिया बनाने से कोई हुसैनी नहीं होता, जुलूस निकालने से कोई हुसैनी नहीं होता, नारा लगाने से कोई हुसैनी नहीं होता। हुसैनी दर हकीकत किरदार हुसैन।
हुसैनी दर हकीकत हुसैन के तौर तरीके के अमल करने का। तो जुलूस कब निकालते हो? अरे कितनी मुहर्रम को आए 10 मुहर्रम। कितने लोग शामिल होते हैं? हाथ उठाए। अरे हाथ उठा दो यार, कैसे लोग? मैं यहाँ पे लिखने नहीं आया हूँ कि खाने में आपको, तो आप उससे वादा करें कि हम जुलूस हुसैनी निकालेंगे, पहले असर की नमाज पढ़ेंगे और जहां खत्म होगा वहां पर भी नमाज का इस्तेमाल होगा। नमाज पढ़ेंगे, सभी बोलिए नमाज पढ़ेंगे। ऐ हुसैन इब्न तेरी शहादत को सलाम, दीन हक अपना किसी दौर में तन्हा बना। आप मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, इसलिए अपने किरदार को अच्छा बनाइए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, मोहब्बत से रहिए और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। हम सब मिलकर तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह, हमने तौबा की हर छोटे बड़े गुनाहों से। या अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल कर ले। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह, हमारे बच्चों को जज्बे हुसैनी अता कर। या अल्लाह, हमें हुसैनी मिशन पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारा खात्मा अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। है कि नहीं? बचा है तो पढ़ लो बाबू।